संतोष वर्मा का बयान। भाषा से बड़ा सवाल और व्यवस्था से सीधी मुठभेड़। जब कोई बड़ा सामाजिक विवाद जन्म लेता है तो उस पर बोलना हर किसी का काम नहीं होता, क्योंकि ऐसे समय में शब्द नहीं, वैचारिक हैसियत परखी जाती है। संतोष वर्मा के बयान पर उठा विवाद भी ऐसा ही है, जहां शोर बहुत है लेकिन सोच बहुत कम। इस पूरे प्रसंग को भावनाओं या जातीय आग्रहों से नहीं, बल्कि सामाजिक यथार्थ और ज़मीनी अनुभवों के आधार पर देखने की जरूरत है। और यही वह बिंदु है जहां सुभाष मौर्य का हस्तक्षेप केवल राय नहीं, बल्कि एक वैचारिक जिम्मेदारी बन जाता है। सुभाष मौर्य इस विवाद को किसी एक समुदाय के पक्ष या विपक्ष में खड़े होकर नहीं देखते। वो इसे उस समाज की विफलता के रूप में देखते हैं जो बराबरी का दावा तो करता है, लेकिन व्यवहार में अब भी जाति से मुक्त नहीं हो पाया है। संतोष वर्मा का मूल कथन आरक्षण की सामाजिक आवश्यकता को लेकर था। उनका तर्क स्पष्ट था, जब तक समाज में वास्तविक भेदभाव समाप्त नहीं होता, जब तक रोटी बेटी का व्यवहार सामान्य सामाजिक व्यवहार नहीं बन जाता, तब तक आरक्षण को अप्रासंगिक घोषित करना एक झूठी तसल्ली है। यह कोई उकसाने वाला विचार नहीं है। यह समाज के आईने में झांकने की कोशिश है। भारत में आज भी अंतर्जातीय विवाह अपवाद हैं, नियम नहीं। सामाजिक दूरी आज भी मौजूद है, बस वह कानून की पकड़ से बाहर परंपरा और मानसिकता में छिपी हुई है। विवाद की जड़ एक शब्द दान बना। इस शब्द को लेकर नाराजगी स्वाभाविक है, क्योंकि यह महिलाओं की गरिमा से जुड़ा प्रश्न है। और यह सच है कि सार्वजनिक जीवन में भाषा को लेकर अतिरिक्त सावधानी अपेक्षित होती है। लेकिन एक विचारक के रूप में यह कहना जरूरी है, शब्द की गलती और विचार की सच्चाई को एक तराजू में तौलना बौद्धिक बेईमानी है। संतोष वर्मा ने स्पष्ट किया कि उनका आशय कन्यादान की सामाजिक परंपरा और सामाजिक स्वीकार्यता से था। उन्होंने सार्वजनिक रूप से खेद भी प्रकट किया। इसके बाद भी जिस तरह राज्य ने प्रतिक्रिया दी, शोकॉज नोटिस, पद से हटाना और दूसरे विभाग से अटैच करना, यह एक प्रशासनिक कार्रवाई कम, वैचारिक चेतावनी ज्यादा लगती है। यह चेतावनी उन सब के लिए है जो व्यवस्था से असहज सवाल पूछते हैं। अब सवाल संतोष वर्मा का नहीं है। सवाल यह है, क्या आज भी जातिगत भेदभाव मौजूद है? क्या सामाजिक बराबरी सिर्फ कागजों में है? और अगर इनका जवाब हाँ है, तो फिर उस हाँ को कहने पर सजा क्यों? लोकतंत्र में सबसे खतरनाक स्थिति वह होती है जब सच बोलने वालों को अनुशासनहीन और सवाल पूछने वालों को अपराधी बना दिया जाता है। यह कोई फैसला नहीं है, यह कोई आरोप नहीं है। यह सोचने, समझने और सच से मुंह न मोड़ने का आग्रह है, क्योंकि अगर सच बोलना अपराध है तो सवाल पूछना सबसे बड़ा गुनाह होगा। सुभाष मौर्य, लेखक एवं सामाजिक राजनीतिक विचारक।